भारत की अधिकांश संपत्ति का अर्थ है प्रॉपर्टी, जो बाहर से आए थे विदेशी, उन्होंने हड़प ली थी। तब उनके मन में विचार आ गया कि जो उनके घर में काम करती है वह विदेशी शासन की वजह से गरीब है, यानी हम पर कोई शासन कर रहा है, हम पर कोई राज्य कर रहा है, क्या इसकी वजह से वह औरत गरीब थी? यह प्रश्न विश्वेश्वरैया जी के मस्तिष्क में उमड़ता घुमड़ता रहा, यानी उनके दिमाग में यही प्रश्न घूम रहा था। मस्तिष्क का अर्थ है दिमाग, और उमड़ता घुमड़ता यानी उसके मन में घूम रहा था, बार बार वही सवाल आ रहा था कि वह गरीब क्यों हैं। तब से विश्वेश्वरैया जी अंग्रेज़ों पर विचार करने लगे कि इनके शासन की वजह से हमारे भारत के लोग गरीब हैं, हमें कोई अधिकार नहीं बात करने का, वे आकर हम पर राज्य करते हैं, हमें सताते हैं। ऐसे कई विचार उनके मध्य राष्ट्रीयता की चिंगारी जल उठी थी। आपने देखा होगा कि कहीं भी आग लग जाती है उसको आग कहते हैं, और चिंगारी का अर्थ है जो शुरू में लगती है ना, उसको चिंगारी बोलते हैं। जिस शुरू में आग लगाई जाती है छोटी सी, उससे ही बड़ी आग फैलती है, तो शुरुआत के अंगारे को चिंगारी बोलते हैं। तो विश्वेश्वरैया जी के मन में राष्ट्रीयता यानी अपने देश के बारे में सवाल उठ रहे थे, इसलिए उनके मन में राष्ट्रीयता की चिंगारी जल उठी थी, और उनके जीवन में यह चिंगारी जीवन के अंत समय तक जलती रही। और फिर उस दिन बाद उन्होंने अपने जीवन के अंत तक, यानी पूरे जीवन में उन्होंने अपने देश के प्रति काम किया, अंग्रेज़ों के खिलाफ आवाज़। जब विश्वेश्वरैया जी 14 साल के थे तभी उनके पिता की मृत्यु हो गई। जब घर का मुख्य सदस्य ही नहीं रह जाता है तब घर की बुरी हालत हो जाती है, क्योंकि उनको देखने के लिए इसी तरह बचपन से विश्वेश्वरैया के परिवार को उसके पिता ही देखते थे, मगर अब उनकी मृत्यु होने के कारण उनके परिवार में बहुत सी तकलीफ़ें होने लगी। उनके पिता के मृत्यु के बाद एक सवाल उठ गया कि वे अपनी पढ़ाई जारी रखें या नहीं, क्योंकि पढ़ाई जारी रखते हैं तो उसके लिए पैसे चाहिए, और पैसे कहाँ से आएंगे। उनकी माँ तो कुछ काम करेगी मगर वो उनके परिवार को खाने पीने के लिए ही चला जाएगा, परंतु उसको पढ़ाई के